बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग टेबल गिव्स टू काइंड्स ऑफ असेसमेंट इन 10 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस. स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 45 62 67 32 12 38 47 67 42 85. and external assessment 39 48 65 32 30 20 35 45 77 30 and 62. Find displacement coefficient of rank correlation in and interpret the result. सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम रैंक कोफिशिएंट हमारा क्या आएगा, रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन. फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, 1 माइनस के 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर माइनस के 1/12 इंटू समीशन एम क्यूब माइनस एम और अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस के 1. यहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ जो हमारी रैंक जितने टाइम्स रिपीट होगी, ये m उतनी वैल्यू हो जाएगी, और जितनी भी रैंक रिपीट होगी उन सबको हम ऐड करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट को. और n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. नाउ पहले तो हम इसकी टेबल फॉर्म करेंगे. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, स्टूडेंट्स 10 तक गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास 10 है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और फिर इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट ये में क्या गिवन है, इंटरनल असेसमेंट 45 62 67 32 12 38 और फिर 47 67 42 85. और फिर है एक्सटर्नल असेसमेंट, ये हमें क्या गिवन है, एक्सटर्नल असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट 39 से स्टार्ट है. सो 39 48 65 और फिर 32 65 32 और फिर क्या है 20 और फिर 35 45 77 30 और लास्ट में हमारा 62. इनको रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रैंक R1 यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट है इसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके रैंक 1 देंगे, तो इसमें हाईएस्ट हमारा क्या है 85, तो ये हमारी रैंक 1. फिर इससे लोवेस्ट हमारा कौन सा है, लोवेस्ट है 67, लेकिन 67 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है. इंटरनल असेसमेंट हमारे दो स्टूडेंट को मिले हुए, एक 3 को और एक 8 को. तो यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन के सेकंड और थर्ड रैंक पर जाएगा, ये थर्ड रैंक, ये सेकंड और ये थर्ड. तो अगर हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से इसको कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे. तो कौन सी पोजीशन है 2 एंड सेकंड, तो 2 + 3 कितना आएगा 5 और 5 का हाफ कितना जाएगा 2.5. तो उसको रैंक हमारी क्या आएगी यहाँ पर 2.5 और 67 के लिए भी इसके लिए 2.5. तो हमें यहाँ से m1 कितना मिला, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है ये वाली रैंक. तो m1 हमें एक m की वैल्यू मिल गई m1, इसको हम m1 नाम दे देंगे, वो हमें क्या मिला 2. फिर नेक्स्ट उससे लोवेस्ट वैल्यू, उससे लोवेस्ट हमारा क्या है, यानी कि 2 और 3 तो यहाँ पर चला गया. अब इसके बाद फोर्थ रैंक, तो फोर्थ रैंक पर कौन आएगा, इससे लोवेस्ट हमारा कौन सा है 62 है, तो ये फोर्थ रैंक आ जाएगा. और फिर फिफ्थ रैंक पर कौन है 47, तो इसकी आ जाएगी फिफ्थ रैंक. और सिक्स्थ रैंक फिर 45 है, तो ये सिक्स्थ रैंक. और सेवन्थ रैंक हमारी क्या आएगी 42, ये सेवन्थ रैंक. और 38 पर आ जाएगी एट्थ रैंक, और ये 9th और ये 10th. ये R1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फिर R2 के लिए रैंक R2 हाईएस्ट इसमें कितना है, यानी कि एक्सटर्नल असेसमेंट में हाईएस्ट हमारा है, हाईएस्ट इज 77, तो ये रैंक 1. फिर इससे लोएस्ट 65, ये रैंक 2. फिर इससे लोएस्ट 62, तो ये रैंक 3. फिर उससे कम कौन है 48, तो ये रैंक
4 और फिर 45, ये रैंक 5 और रैंक 6 के लिए 39 है, रैंक 6 और फिर रैंक 7, रैंक 7 35, इसके लिए रैंक 7 आ जाएगी। रैंक 8, रैंक 8 पर आएगा हमारा 32 और रैंक 9 आ जाएगा 30 और ये आ जाएगी 20 की। यहाँ पर लास्ट में हमारा 10 20 है तो उसकी रैंक हमारी कितनी आ जाएगी 10। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू। डी हमारा क्या मिलेगा R1 माइनस R2 से। सो R1 माइनस R2, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है हमकी जो रिपीट हो रही है। सो 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0, 0.5 1 0 1 0 0.5 और फिर -2 -2 और फिर लास्ट में हमारा कितना आएगा स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू 0 0 0.25 1 0 1 0 0.25 4 4। तो समीशन डी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5। तो रैंक कोफिशिएंट हमारा आ जाएगा, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस के 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर। समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे आप, 12.5 है और फिर प्लस 1/12 इंटू समीशन एम, यानी कि 2 क्यूब माइनस के 2 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 10, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 99 आ जाएगा ये। सो 1 माइनस के 6 इंटू 12.5 और प्लस के यहाँ पर कितना आएगा 6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी और अपॉन में 10 इंटू 99, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, ये 2 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे 12.5 और प्लस के 0.1 आएगा ये, तो ये 13 आ जाएगा अपॉन में 10 इंटू 99। तो इसको हम 3 2 जा 6 और 13 3 जा, ये कितने टाइम्स आ जाएगा और फिर 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 1 माइनस के 13 अपॉन 165, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.92। तो कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन हमारा कितना 0.92। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।